बांग्लादेश पुलिस के पास गोलियों का स्टॉक खत्म। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बांग्लादेश पुलिस के पास गोलियों का स्टॉक खत्म हो गया है। ये जो विजुअल्स हैं ये ब्रेकिंग है, ये तब तक चलाते रहिए और सीधे चलिए मेरे साथ जन शंकर प्रसाद सर मौजूद है, सुमित मौजूद है। सुमित, वेरी क्विकली हालात क्या है अभी, क्विक जानकारी दीजिए। देखिए, हालात हाथ से काबू से निकल चुके हैं और खास बात यह कि अब कोई लॉ एंड ऑर्डर इस समय बांग्लादेश में नहीं है निशांत। अभी ये हालात हैं कि मैं आपको बता रहा था कि पैरामिलिट्री फोर्सेज सड़कों से भाग चुकी है, पुलिस कहीं पर देखने को नहीं मिल रही है, आर्मी भी लगातार सिर्फ नेगोशिएशंस में और बातचीत में बिजी है, खाली है। और यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास या फिर जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, रक्षा मंत्रालय हो या उनके दूसरे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हो, पूरे के पूरे खाली हैं। वहां पर कोई भी शख्स कभी किसी भी कमरे में घुस रहा है। खास बात यह भी मैं आपको बता दूं कि अभी हम लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे थे, इसमें ना सिर्फ ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ये उनके बेडरूम में घुसे शेख हसीना के, बल्कि उनकी गैली में, उनके किचन में, उनके जहां पर उनकी फाइल्स रखी होती है, उनके जो ऑफिस है, उस ऑफिस तक में घुस गए। और वहां पर यह हालात है, जिसके हाथ में जो लग रहा है, जो उससे बनता है, वो उसको वहां से उठाकर लेके जा रहा है। और इस समय हजारों की संख्या में इस समय पीएम आवास में लोग मौजूद हैं और वहां पर सर, मैं इस वक्त आपके सामने हमारे जितने भी दर्शक है, शेख हसीना दिल्ली आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, और फिर लंदन जाएंगी। बड़ी खबर, शेख हसीना आ रही है दिल्ली, दिल्ली से जाएंगी लंदन। ये दो लाइंस में कन्वर्ट करिए इस वक्त की बड़ी खबर। शेख हसीना दिल्ली आ रही है और फिर जाएंगी लंदन, इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, शेख हसीना दिल्ली आ रही है और फिर लंदन जाएंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। सीधे मैं चलूंगा एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, टेक्निकली आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था क्योंकि एक फ्रेंच की कहावत है, द मोर इट चेंजेस द मोर इट इज द सेम। 72 में क्या हुआ था, बंगबंधु लंदन से दिल्ली आए, दिल्ली से ढाका गए, उनकी बेटी अब ढाका से दिल्ली और दिल्ली से लंदन जा रही है, वही चीज बट इन रिवर्स। सब वो चली जाएंगी, सिचुएशन थोड़ी काम हो जाएगी, इलेक्शंस होंगे एंड शी विल फाइट। बट एक चीज हमको माननी पड़ेगी, इसने अपने पार्टी के कार्डर्स को नहीं कहा था कि सड़क पे निकल आओ और ठोको दूसरे को, नहीं तो सिविल वॉर वहां पे होगी। आई थिंक उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है, देखी कि हालत खराब हो रही है, वहां से वो चली गई। शी डिड नॉट हैंग ऑन टिल द लास्ट मोमेंट। इस बात की हम तारीफ करते हैं। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ सीधे चलिए गौरव के पास। गौरव, बताइए क्या जानकारी है? देखिए निशान, जो आपको बता रहा था, अभी हमारे पास जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली की तरफ आ रही हैं शेख हसीना अपने कुछ चुनिंदा लोगों के साथ। और ये जो विमान है बांग्लादेश की एयरफोर्स का, वो AJX 1431 C130 जो कि ट्रांसपोर्ट हरकुलिस विमान है, ये बहुत तेजी से इस वक्त 310 या 315 नॉटिकल टू किलोमीटर की जो स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब करीब करीब 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विमान तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। और इस वक्त ये पूर्वी यूपी में के एयर स्पेस में है, पूर्वांचल में। ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये गाजीपुर से आगे बढ़ता हुआ गाजीपुर और जौनपुर के आसपास के एयर स्पेस में है, और ये सीधे टुवर्ड्स सुल्तानपुर, फिर लखनऊ, और लखनऊ से सीधे दिल्ली की तरफ ये विमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक बार फिर से मैं दिखा दूं, ये लाल कलर का जो विमान देख रहे हैं आप, ये बांग्लादेश की वायुसेना का विमान है, जो कि लॉकहीड मार्टिन बनाती है। C130J हरकुलिस विमान है और ये बांग्लादेश की वायुसेना के नाम पर रजिस्टर्ड है, बांग्लादेश के नाम पर। और ये उड़ा है बशीरहाट से विमान। ये देखिए, मैं आपको इसका ओरिजिन भी दिखाता हूं। ये ओरिजिन आप देखेंगे तो समझ पाएंगे आप कि बांग्लादेश की सीमा से लगता हुआ इलाका जो है पश्चिम बंगाल का, वहां बानम खाली नाम की एक जगह है जहां से इसका ओरिजिन दिखता है। और ये फिर बहुत तेजी से पश्चिम बंगाल से झारखंड, झारखंड से बिहार, और बिहार से होते हुए इस वक्त यूपी के एयर स्पेस में है और बहुत तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। AJAX 1431 ये नंबर है और इसमें शेख हसीना हो सकती हैं। ऑफिशियल सोर्सेज कह रहे हैं कि वो दिल्ली की तरफ आ रही हैं, जहां से वो लंदन जाएंगी और लंदन में वो असाइलम ले सकती हैं, ये जानकारी आ रही है। लेकिन इस विमान की स्पीड देखिए आप, कितनी तेजी से विमान आगे बढ़ता हुआ इस वक्त पूर्वी यूपी में, पूर्वांचल जिसको कहते हैं वहां पर, लेकिन बहुत तेजी से ये विमान, क्योंकि पूर्वी यूपी में पहुंच चुका है और जिस स्पीड से बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा समय नहीं, मैक्सिमम 1 घंटा, 1 घंटे से 1 घंटा 10-15 मिनट ये विमान ले सकता है जब ये दिल्ली में लैंड कर जाए। और ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। यहां पर इस वक्त आप जो जानकारी दे रहे हैं, एक बार फिर से ब्रेकिंग बताने वाला हूं। बांग्लादेश के जो शेख हसीना का विमान है वो दिल्ली आ रहा है और फिर जानकारी है कि वो यहां से लंदन जाएंगी।
हालांकि क्यास बांग्लादेश में भी है और क्यास लंदन में भी है, बट नेवरदलेस ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ये विजुअल्स आपको हम वहीं के दिखा रहे हैं जो फ्लाइट ट्रैकर है। सीधे मैं चलूंगा मनीष के पास। मनीष, क्या क्या इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल, देखिए 5:15 तक शेख हसीना का विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है और वहां से फिर यूरोप के किसी देश में जाने की सूचना मिल रही है। फिनलैंड भी हो सकता है, लंदन भी हो सकता है। अभी इस बात को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर तय हो गई है कि ढाका से शेख हसीना निकली हेलीकॉप्टर से और फिर उसके बाद C-130 विमान को हेलीकॉप्टर से उतर के उन्होंने स्पेशल विमान C-130 लिया और फिर वहां से वो उनका विमान दिल्ली की तरफ है और अगले आधे घंटे 45 मिनट में उनका विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है। इसकी पूरी सूचना है, ये कंफर्मेशन है। अगर आप कहें तो फिलहाल अभी यही है कि भारत ने अपना एक बड़ा महत्वपूर्ण दोस्त खोया है। वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश बहुत सेंसिटिव स्थिति में है। बांग्लादेश की आजादी से लेकर अब तक भारत समर्थक जो शेख हसीना और उनकी पार्टी का रुख रहा है, उसको लेकर भी अगर आप निश्चित तौर पर कहें तो अभी प्रधानमंत्री मोदी को लगातार ब्रीफ किया जा रहा है। भारत सरकार एक एक पल और एक एक गतिविधि पर नजर रखाए हुए, क्योंकि अभी सबसे बड़ी चुनौती होगी शेख हसीना के साथ साथ शेख हसीना का क्या करना है, इसके अलावा यह देखना कि बांग्लादेश में किस तरह से को सुनिश्चित रखना है। देखिए वहां पर भारतीय लोग मौजूद हैं, एम्बेसी मैं जाऊंगा एक बार फिर से पीएम हाउस के अंदर। वो लोग भी हैं। पीएम हाउस के अंदर जो पैंडेमोनियम है उसकी ब्रेकिंग और शॉट दिखाएगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, मुजीब मेमोरियल में आग लगाई गई। ब्रेक करिए, प्रदर्शनकारियों ने मेमोरियल में आग लगा दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के जो पिता हैं, उनके मेमोरियल में आग लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इसके विजुअल्स दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, आग लगा दी गई है और यह जानकारी वहां पर आ रही है। लेकिन मजरूल जी इस वक्त हमारे साथ है। मजरूल जी, ये जो इंडिकेशंस हैं ये दिखाई दे रहे हैं कि वहां पर हालात वाकई में बेकाबू है, लेकिन जो अवामी लीग का कार्डर है, जो कार्यकर्ता है, वो कहां है अभी? मोस्ट ऑफ देम आर नॉट फाउंड, मिल नहीं रहा है, ऐसे बोल सकते हैं हम, क्योंकि सिचुएशन पिछले कई दिनों से खराब के और जा रहे थे। इसलिए मेजोरिटी जो सीनियर मेंबर्स थे वो देश छोड़ के जा चुके हैं और ये अगवा है, ये रूमर्स है और रियलिटी पे ये दिखा जा रहा है कि ये लोग फील्ड पे भी नहीं मिल रहे। सो हैव टू वेट, कहाँ है ढूंढने के लिए।